हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होगा। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स यहाँ पर आपको काफ़ी थिक नज़र आएंगी। इस तरह के थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ अच्छी लंबाई में भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। दूसरों को सही गाइड करने वाली, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की देखने को मिलती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना और स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, और इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई एक लंबी सूर्य फिंगर इनकी हथेली में यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल भी स्ट्रांग होता है। ऐसे नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान जीवन में रह सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स में, यानी मरकरी एंड सन फिंगर, यानी सूर्य और बुध दोनों ही उंगलियों के बीच में एक बहुत अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रबीलियन नेचर और थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है।
अगर इनकी मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई। और मर्करी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई रह सकता है, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस फिंगर की लेंथ का अच्छा होना बहुत पॉजिटिव होता है। मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी बेहतर जीवन में देखने को मिलेगा। अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत है वो काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लगभग 45 के आसपास की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। जिनका गुरु पर्वत अच्छा हो, समाज में काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं जिनका गुरु का पर्वत इस तरह से उभरा हुआ नजर आए। लेकिन साथ ही साथ शनि का एरिया यहाँ पर हमें दबता हुआ भी नजर आ रहा है। यह माउंट दब रहा है, इवन इनका सूर्य पर्वत भी हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि जीवन में करियर के शुरुआती दौर में नेटिव को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा अच्छी हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, भले ही यहाँ पर इस रेखा में एक ब्रेक नज़र आ रही है लेकिन आगे चलकर यह रेखा बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर लगभग 40 से पहले का जो समय है थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना, लेकिन यहाँ से यह रेखा हल्की सी करती हुई अराउंड 45 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की इस तरह की भाग्य रेखा की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले का समय थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे यानी शनि पर्वत के ऊपर आपको एक स्पष्ट भाग्य रेखा नजर आए, जैसी रेखा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसी रेखा नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज होती है काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के हमेशा बने रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत का जो एरिया है दबता हुआ, जिसकी वजह से यश मिलने में कमी रहती है। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक हो सकता है, लेकिन शनि रेखा होना, भाग्य रेखा होना काफ़ी हद तक इस पर्वत के दबने से होने वाली कमियों को दूर करता है। लेकिन जिनका सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता अगर सूर्य पर्वत दब रहा हो। लेकिन सूर्य रेखा का मौजूद होना पॉजिटिव होता है। इनके हाथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छी और विशिष्ट पहचान बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है भले ही थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा भले ही थोड़ी हल्की है लेकिन मरकरी माउंट तक पहुँच रही है। यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की जो मरकरी लाइंस होती हैं हाथ में होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में चला जाए तो वहाँ पर यह रेखा नेटिव के स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत मदद करती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है। और बिजनेस में जाता है तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि मरकरी लाइन का होना ही नेटिव को जीवन में बिजनेस के ज़रिए अच्छा धन लाभ दिलवा सकता है। अगर हम मेजर लाइंस की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर इनके गुरु पर्वत पर ही पहुंच रही है।
जिन लोगों के हाथ में हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। जो भी भक्ति करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। बहुत ही दिल के अच्छे इंसान ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। इस रेखा का, हार्ट लाइन का गुरु पर्वत तक पहुंचना काफ़ी पॉजिटिव होता है। हार्ट लाइन यहाँ पर थोड़ी सी आपको डाउनवर्ड ब्रांचेस के साथ नजर आएगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको हार्ट लाइन के साथ साथ चलती हुई नजर आएंगी। इनकी वजह से लिटरेज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज होने की संभावना रहती है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को 50 की एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन यहाँ तक पहुँचती हुई एक अच्छी मस्तिष्क रेखा का होना ओवरऑल नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। ऐसी माइंड लाइन होने से नेटिव की मेमोरी भी अच्छी रहती है और लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी और स्पष्ट लाइफ लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी होगी। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में ऐसे व्यक्ति की एज रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। इस लाइफ लाइन के मिडल में इन रेखाओं का होना लगभग 45 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के संकेत देता है। और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनके हाथ में नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और स्पष्ट फिश का सिंबल है। जैसे अगर हम इसको रेखाओं से ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का हाथ में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसा चिन्ह हाथ पर केतु पर्वत पर होना, यह जो एरिया है जहां पर यह चिन्ह बन रहा है, इस माउंट को केतु पर्वत कहा जाता है। और केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह अगर बन जाए तो नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के ज़रिए, इनहेरिटेंस के ज़रिए, कई बार ऐसे व्यक्ति को लॉटरी के ज़रिए या ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं। और इस तरह की चीज़ों से, शेयर मार्केट, लॉटरी, इंश्योरेंस जैसी चीज़ों से भी नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी लकी होता है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के चांस मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फॉरेन ट्रैवल के भी योग बनते हैं। इस तरह का चिन्ह नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। अब देख पाएंगे इनके अंगूठे के ऊपर भी एक यव का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति का यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। जिन लोगों के हाथ में अंगूठे पर इस एरिया में इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की, वीनस माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी उभरा हुआ शुक्र पर्वत। इस माउंट का उठा हुआ होना, ऊपर की तरफ पफ्ड अप होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। हर तरह के कंफर्ट्स पाने में ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ऐसी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। जितनी अधिक और जितनी गहरी ये रेखाएं होती हैं, उतनी ज़्यादा चिंताएं नेटिव को परिवार की वजह से मिलती हैं। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। और अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो यहाँ पर कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस होने से माइनर स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी बेचैनी रह सकती है। लेकिन चंद्र पर्वत का अच्छा होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।